माइसेल्फ गणेश नेताम, सहायक प्राध्यापक शासकीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगांव। आज हम MA समाजशास्त्र सेकंड सेम के अंतर्गत पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 में टालकाट पार्सन्स को देखेंगे। हम आज के लेक्चर में टालकाट पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। टालकाट पार्सन्स ने अपने सामाजिक क्रिया सिद्धांत की विवेचना, उनकी प्रसिद्ध किताब है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में इस सामाजिक क्रिया सिद्धांत की विस्तृत वर्णन किया है। और इससे पहले भी आप लोग सामाजिक क्रिया सिद्धांत के बारे में पढ़े थे। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ, मैक्स वेबर की इसी यूनिट के अंतर्गत किसी पेपर में मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया सिद्धांत को ही पढ़ लिए। उसके बाद दुर्खिम के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को ही पढ़े, और दूसरे दुर्खिम ने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को सामाजिक तथ्य माना। इसी प्रकार पेरेटो में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को पढ़े, इसमें तार्किक और अतार्किक क्रिया। तो पार्सन्स ने मैक्स वेबर, दुर्खिम, पेरेटो सभी के सिद्धांत की पहले तो घोर आलोचना करते हैं। आलोचना करने के बाद इन सभी के सिद्धांत को समाई यानी मिक्स करके एक नया सिद्धांत देते हैं। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। यानी मैक्स वेबर, दुर्खिम, पेरेटो इन सभी सिद्धांत की आलोचना करते हैं। आलोचना करने के बाद एक नया सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया का तात्पर्य मानव व्यवहार से। पार्सन्स के अनुसार पार्सन्स ने माना है कि सामाजिक क्रिया का तात्पर्य क्या है? मानव व्यवहार। सामाजिक क्रिया का तात्पर्य क्या है? मानव व्यवहार। और ये मानव व्यवहार दो प्रकार के, अचेतन व्यवहार और चेतन व्यवहार। पहले देखते हैं अचेतन व्यवहार। वह व्यवहार होता है अचेत अवस्था में, जैसे हम पलक झपकाते हैं, सांस लेते हैं, ये हमारा ये अचेत अवस्था है। जबकि चेतन व्यवहार वह व्यवहार है जिसमें हम चेतन की अवस्था में व्यक्ति करता है, व्यक्ति कोई भी अंत क्रिया करता है, किस अवस्था में? चेतन अवस्था में। उसी को बोलते हैं सामाजिक व्यवहार। यानी चेतन अवस्था में व्यक्ति व्यवहार करता है, ऐसे व्यवहार को सामाजिक व्यवहार कहते हैं। जब जो व्यक्ति मानव समाज के संदर्भ में व्यवहार करता है, उसी को बोलते हैं सामाजिक क्रिया। यानी व्यक्ति मानव समाज के संदर्भ में व्यवहार करता है, उसी व्यवहार को बोलते हैं आपका सामाजिक क्रिया। आगे सामाजिक क्रिया के 4 अंग। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के 4 अंग बताए। अंग में 4 अंग बताए हैं। ये अंग है कर्ता, परिस्थिति, साधन और लक्ष्य। ये सामाजिक क्रिया के 4 अंग। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कर्ता का सीधा सीधा संबंध लक्ष्य से है। एक कर्ता का सीधा सीधा संबंध किससे है? लक्ष्य से। कर्ता किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए साथ साथ दो तत्काल प्रयोग करता है, अभी है साधन और परिस्थिति। यानी मेरे को कलेक्टर बनना है, डिसाइड कर एकाएक तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करूंगा, उसके लिए साधन भी अपनाना पड़ेगा। साधन में होगा आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाएगा, स्टडी मटेरियल है, वो पढ़ाई करेगा, तभी वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करेगा। यानी कर्ता लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए क्या प्रयोग करता है? साधन। साधन का प्रयोग करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, तभी वो लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। साथ साथ होता है परिस्थिति। किस पे मेरे को 10 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, किस परिस्थिति में, उसको भी ध्यान में रख के कर्ता साधन और परिस्थिति को ध्यान में रखकर कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और जब कर्ता कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, यही क्या कहलाता है? सामाजिक क्रिया। यानी कर्ता के सामाजिक क्रिया के 4 अंग, जिसमें कर्ता का सीधा संबंध लक्ष्य से है, लेकिन कर्ता कोई भी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए साधन और परिस्थिति के तहत वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जब लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो पार्सन्स के अनुसार यही क्या है? सामाजिक क्रिया है। आगे सामाजिक क्रिया का शून्य से संपादित नहीं होता, इनके पीछे प्रेरणा काम करता है। आगे पार्सन्स बोलते हैं कि कोई भी करता है
सीधा सीधा कोई लक्ष्य डिसाइड कर लिया है तो हम लक्ष्य को प्राप्त किया, ऐसा नहीं। सामाजिक क्रिया शून्य से संपादित नहीं, बल्कि इनके पीछे ये नया वर्ड है प्रेरणा काम करता है। इनके पीछे क्या काम करता है? प्रेरणा काम करता है। यानी कोई व्यक्ति ऐसे लक्ष्य को डिसाइड नहीं करता, लक्ष्य के डिसाइड करने के पीछे क्या काम करता है? प्रेरणा, मोटिवेशन, यानी प्रेरित होता है तभी व्यक्ति किसी न किसी लक्ष्य को डिसाइड कर लेता है। उसी के तहत वो लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए साधन परिस्थिति का साथ लेता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है। आसान भाषा में बता दूं, हम किसी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, डॉक्टर, प्रोफेसर सबको देखते हैं। देखने के बाद हमारे मन में भी ललक होती है कि मैं भी ऐसे बनना है, एक प्रेरणा होती है। फिर बताते हैं कोई बड़े बड़े सेमिनार आयोजन होता है, पीएससी, सीजीपीएससी, यूपीएससी या प्रोफेसर जो भी, उसके पीछे व्यक्ति फिर उस सेमिनार में अटेंड करता है, प्रेरित होता है। प्रेरित होने के बाद क्या डिसाइड करता है? लक्ष्य। लक्ष्य को फिर करता है, उसके लिए साधन और परिस्थिति के इस्तेमाल करते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसी को पाठक ने बताया है कि सामाजिक क्रिया शून्य से संपादित नहीं होता, बल्कि इनके पीछे क्या होता है? प्रेरणा काम है। प्रेरित होता है तभी व्यक्ति क्या करता है? काम। आगे, प्रेरणा संस्था से प्राप्त नहीं होता, बल्कि मानव मूल्यों से प्राप्त। पार्सन्स आगे बताते हैं कि प्रेरणा ऐसे प्राप्त कोई भी संस्था से प्राप्त नहीं कि वहां जाए वहां से प्रेरित हो जाएगा, बल्कि मानव मूल्यों से। अभी जो बताया था यहाँ पे, किसी को देखता है, जैसे मानव मूल्य संविधान द्वारा विभिन्न पद निर्धारित होते हैं, उसके तहत व्यक्ति देखता है कि इस पद में है, इस पद में, उसके आधार पर ही प्रेरित होता है। प्रेरित होने के बाद लक्ष्य डिसाइड करता है और सामाजिक क्रिया करता है। ठीक, तो ये था कि प्रेरणा संस्था से प्राप्त नहीं होता, बल्कि मानव मूल्यों से प्राप्त होता है। तो ये पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत का पहला पार्ट का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। पहले पार्ट में सामाजिक क्रिया को पढ़ रहे थे, सामाजिक क्रिया का अंग हो गया था। उसके बाद पार्सन्स ने बताया था सामाजिक क्रिया के अंग के बाद प्रेरणा होती है, प्रेरणा के बाद मानव मूल्य होती है। आगे पार्सन्स ने बताया है सामाजिक क्रिया के प्रकार के बारे में, और सामाजिक क्रिया 3 प्रकार के होते हैं: नैमित क्रिया, सूचित क्रिया और नैतिक क्रिया। 3 प्रकार की क्रिया होगी। और मैं आगे क्लास बताया था कि प्रत्येक क्रिया के पीछे शून्य से संपादित नहीं होता, बल्कि उनके पीछे क्या होती है? प्रेरणा। तो देखोगे प्रत्येक के पीछे प्रेरणा है, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा, भावनात्मक अभिप्रेरणा और मूल्यांकनात्मक अभिप्रेरणा। और यह प्रेरणा कोई संस्था से प्राप्त नहीं होता, बल्कि किससे प्राप्त होता है? मानव मूल्यों से। तो देखोगे यहाँ संज्ञानात्मक मूल्य, प्रशंसात्मक मूल्य और नैतिक मूल्य। तो चलो एक एक करके देखते हैं। नैतिक क्रिया, नैतिक क्रिया वह क्रिया है जो लक्ष्य को ध्यान में रखकर मानव व्यवहार करते हैं, ऐसे क्रिया को नैतिक क्रिया कहते हैं। यानी लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो व्यवहार किया जाता है, इस क्रिया को बोलते हैं नैतिक क्रिया। जबकि संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा वह प्रेरणा है जो कर्ता के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, यानी कर्ता के लिए लक्ष्य पर आधारित सूचना इसको देता है नैतिक क्रिया। और संज्ञानात्मक मूल्य वह मूल्य है जिसमें अभिप्रेरणा से, जो अभिप्रेरणा है वो मानव मूल्यों से प्राप्त होता है। तो नैतिक क्रिया हो गए जो लक्ष्य को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा जो कर्ता के लिए सूचना प्रोवाइड करता है, और ये अभिप्रेरणा मानव मूल्यों से प्राप्त होता है। इसको उदाहरण से ज्यादा अच्छा समझोगे। यू, जॉब, प्रेरणा, मूल्य। जैसे तुमने कोई ना कोई एक जॉब लिखा, उसका तात्पर्य है कोई लक्ष्य डिसाइड कर लिया, मेरे को ये बनना है, और यही लक्ष्य है तुम्हारा, क्या कहलाएगा? नैतिक क्रिया। जो जॉब पे लिखा हूं ये क्या कहलाएगा? नैतिक क्रिया। जबकि प्रेरणा, आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक है कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट लोगे या फिर स्टडी मटेरियल तैयार करोगे, वो हो गया आपका प्रेरणा। ठीक, स्टडी मटेरियल जो भी जॉब को प्राप्त करने के। और मूल्य क्या होगा? इसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। तुम डिसाइड करोगे तो मेरे को 10 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, कितने है। तो देखोगे मानव मूल्यों से प्रेरणा प्राप्त होता है, प्रेरणा से फिर कोई लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार है सूचित क्रिया। सूचित क्रिया वह क्रिया है
जो भावनाओं पर आधारित है, यानी फीलिंग में ध्यान में रखकर जो मानव व्यवहार किया जाता है उसको बोलते हैं सूचित क्रिया। और इसकी भावनात्मक अभिप्रेरणा भी होती है और प्रशंसात्मक मूल्य भी होते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में ज्यादा समझोगे, माता पिता का बात मानना, जैसे कोई स्टूडेंट है, लड़के आपके आस पड़ोस में रहता है, जल्दी से एग्जाम लग गया तो उसको आसपास वाले भी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और कोई व्यक्ति है जिस माता पिता की बात मानता है उसको भी लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो ये हो गया सूचित क्रिया, जो भावनाओं को ध्यान में रखकर किया, यानी परिस्थिति अच्छी नहीं रही होगी उस सभी को ध्यान में रखकर व्यक्ति कोई लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसकी लोग क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। उसके बाद है नैतिक क्रिया। नैतिक क्रिया वह क्रिया है जो नियम कानून के आधार पर जो व्यक्ति व्यवहार करता है, ऐसी क्रिया को बोलते हैं नैतिक क्रिया। यानी इस प्रकार की क्रिया जो नैतिक नियम कानून के आधार पर संचालित होता है और मानव उसके अनुरूप व्यवहार करता है, उसको बोलते हैं नैतिक क्रिया। और इस क्रिया का मूल्यांकन कोई परिणाम और परिणाम, जैसे कोई व्यक्ति क्लास में टॉप कर लिया उसका मूल्यांकन करता है बहुत अच्छा है, और कोई चोरी कर लिया उसको अच्छा है बुरा मानते हैं। तो जैसे क्लास में टॉप कर लिए या कोई चोरी कर लिया उसको देखोगे मूल्यांकन करता है। एक व्यक्ति जो नियम कानून के अनुरूप व्यवहार करता है और दूसरा जैसे चोरी कर लिया उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। और यही से क्या होता है, नैतिक मूल्य का निर्माण होता है कि वो नियम कानून के आधार पर चलता है, व्यवहार करता है, उसका नैतिक मूल्य उसी अनुरूप होता है। और जो चोरी करता है तो देखो कि उसका नैतिक मूल्य वैसे ही हो। तो ये था टालकाट पार्सन्स के सामाजिक क्रिया, नैमिक क्रिया, सूचित क्रिया और नैतिक क्रिया। इन क्रियाओं के पीछे अभिप्रेरणा जुड़ी है, प्रेरणा, और इनके पीछे क्या जुड़ा है, मानव मूल्य। जब आगे जाके नैतिक क्रिया, सूचित क्रिया और नैमिक क्रिया तीनों मिल जाता है और यही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। यही इस सामाजिक व्यवस्था को अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।